प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अंत के दिनों में झूठे मसीह आएंगे, अनाज का नहीं, पानी का नहीं, सच्चे वचन का अकाल आएगा। किसका अकाल आएगा? सच्चे वचन का। सिर्फ लोगों भविष्य भविष्य, अच्छा ही आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, चर्च में आओ, सिर्फ भीड़ करो। आप कैसा जीवन जी रहे हो, पाप में हो, गंदगी में हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सिखाना चाहिए कि पश्चाताप करो, शुद्धते में रहो, पवित्रता में चलो, ये सिखाना चाहिए। आज कोई नहीं सिखाता। और ये जो कोई पास्टर सिखाता है ना, उसके पास कोई भीड़ नहीं आती है। एक आधा पास्टर सिखाता है ना, आपके घर में जादू टोना किया है, करनी किया है, आपको जल्दी से गाड़ी मिलने वाले, जल्दी से आप अमेरिका में जाने वाले, वो पास्टर बहुत अच्छे। झूठे शिक्षक आएंगे, मैं नहीं कहता, विषय निकला है तो मैं ये कह रहा हूँ। बाद में कभी हम उसका अलग विषय देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देश देश पर, राज्य राज्य पर उठेगा, जगह जगह पर भूमिकंप होगा, रोग आएंगे, अकाल आएंगे, वायरस आएंगे, कठिन दिन आएंगे। उसने आगे जाकर कहा, आप बाद में पढ़ सकते, मत्ती 24 के अध्याय 37 वचन में 37 वचन में उसने कहा कि नूह के दिन के समान वो दिन होंगे। लोग खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, मौज मजा करेंगे। उनके जैसे नोहा का दिन, नोहा पानी में चला गया, बरसात आई, सब संसार डूब गया, पर नोहा बच गया, वैसे वो दिन हो गए। लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता ये पास्टर क्या संदेश दे रहा है, वो सिस्टर क्या बता रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ आगे ढकलते रहेंगे, चैनल को बदलते रहेंगे। आप चैनल मत बदलिए, ये संदेश आपके लिए है। पता नहीं क्या गड़बड़ रही थी आगे जाने के लिए। पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो, पवित्रता में आओ। सिर्फ भविष्यवाणी अच्छे तुम अच्छे, ये कान की खुजली जिराने के लिए, बुझाने के लिए मत सुनो। जीना है तो सच्चाई से जियो, पश्चाताप में चलो, पाप को छोड़ो, गंदगी को छोड़ो। प्रार्थना भी करेगा, उधर लफड़ा भी करेगा, नहीं चलेगा। 2 टप्पी तेरा जीवन बंद कर दे, प्रभु यीशु से खेल खेलना बंद कर दे, पीछे आ जा, क्योंकि वो सूरज प्रकाश नहीं देगा, चांद प्रकाश नहीं देगा, रोगों की मरी आएगी, धुआं आएगा। ये सब भविष्यवक्ताओं ने कहा है। कब तक सोता रहेगा? उठ, प्रकाशमान हो, ख्रिस्त का प्रकाश तेरे पास आया है। अभी तो पश्चाताप कर, पीछे आ जा, सच्चे और सच्चे सेवकाई में भाग ले, सत्य वचन में चल। कब तक गंदगी में चलेगा? तुझे लगता है मैं चर्च में जाता हूँ, पीछे बैठता हूँ, वचन सुनता हूँ, प्रार्थना सुनता हूँ, और पूरा हफ्ता जो है मेरे दिल से मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं करूंगा। तू परमेश्वर के साथ खेल रहा है। एक दिन वो तेरे साथ खेलेगा, तभी तुझे समझ में आएगा। एक फटका देगा, तभी तुझे समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पीछे आइए, प्रभु अभी भी राह देख रहा है। क्यों बताया परमेश्वर ने ये सब कुछ? अंत के दिनों में ये होने वाला है। जो कोई प्रार्थना में है, हमने वचन स्पष्ट पढ़ा, जो कोई प्रभु के पीछे है वही बचेगा, अंत कोई नहीं बचेगा। चाहे आप कितने पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तेरा कितना टैलेंट और कितना भी क्यों ना शिक्षा हो, नहीं बचेगा यदि तू परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को शरण नहीं लेगा। विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का सामर्थ्य कम नहीं होने वाला, परमेश्वर का अस्तित्व भी कम नहीं होने वाला। मेरे भाई पीछे आओ, मुड़ो, प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के जो दिन है वो नूह के दिन के समान होंगे। क्या हुआ था अंत के दिनों में? आप भी कुछ समझ रहे? क्या सो रहे? प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला लक्षात येत आहे का झोप चालले? सोइए मत। हमें जागरूक रहना होगा। हम जिस जीवन में जी रहे भयानक दिन है। मैं कोई आपको कथा कल्पना टाइम पास नहीं कर रहा हूं। खेल नहीं खेल रहे हम, प्रार्थना नहीं खेल रहे। मुझे डर लगता है हर समय। मैं चाहता हूं कि मेरा आज रात को प्रभु आए तो मैं तैयार होना चाहिए, होशियार कुमारी के जैसा। हम कुमारी है, कलीसिया यानी कुमारी। यष्टरा तेल हमारे दिए में जलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप संसार के प्रकाश हो, अंधकार में आप ज्योति हो। हमें जलना चाहिए। हम अंधकार के समान हो जाएंगे तो कौन हमें पहचानेगा? हम संसार के लोगों के समान हो जाएगा तो क्या, कहाँ हमें प्रभु खोजेगा? कहाँ हमें प्रभु? संसार में हम डूब चुके होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पाप को छोड़िए,
गंदगी को छोड़िए। जो मुझे सुन रहे लाइव फेसबुक पर भाइयों और बहनों, ये मैं कोई टाइम पास, मैं फेसबुक नहीं खेल रहा हूँ। ये पवित्र आत्मा की ओर से संदेश है। सुनिए, यदि पाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर के साथ खेल रहा है। घर में अच्छी बीबी है, उधर लफड़ा करता है तो घूम रहा है, तो तू परमेश्वर के साथ खेल रहा है। पीछे आ जा मेरे भाई, गंदगी से बाहर आ, परमेश्वर के साथ मत खेल। उसने कहा जो कोई प्रार्थना, योएल ने कहा जो कोई प्रार्थना करता है, पवित्रता में चलता है, वही बचेगा, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। चाहे आप कितने भी क्यों ना बड़े हो, चाहे आपके पास कितना भी करोड़ों रुपए क्यों ना हो, चाहे आप दिखने में कितने भी सुंदर क्यों ना हो, शायद आप साइंटिस्ट होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको चाहिए पवित्रता, शुद्धता। मेरे भाइयों, मैं विनंती करता हूं कि हम अंत के दिनों में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आगे जाकर कहा, ये यूहन्ना के दिन के समान, नोहा के दिन के समान ये दिन होंगे। लोग शादियां करेंगे, लोग खाएंगे पिएंगे, लोग घर बनाएंगे। आज देखा जाए तो कितने रेसिपीज यूट्यूब पर खोला जाए और सर्च किया जाए तो कितने खाने के आइटम है। आज जगह जगह पर पिज़्ज़ा है, ये है, वो है, मुझे ना बोल भी नहीं सकता, इतने खाने के पदार्थ है। ये कब कहा? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज ये पूरा हो रहा है। पहले था क्या खाने के इतने? डोमिनोज था, देख नाम भी नहीं मालूम था। चाइनीज था, नहीं था। शायद उनके देश में हो गए, पर आज जहां जाओ सब खाने के पदार्थ है। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे। खाना पीना पाप नहीं है, पर हिसाब से, बेहिसाब खाएंगे तो पाप है। बाइबल में लिखा है वो खाए पिए और खेलने को उठे, बाइबल में लिखा है। और खाने के द्वारा ही पाप जगत में आया। यदि वो हवा ने फल नहीं खाया होता तो ये दिन नहीं आए होते। खाना पीना, ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा, मेरा टाइम खत्म हो गया। यीशु मसीह ने अद्भुत भविष्यवाणी किया है। उसने कहा लोग शादियां करेंगे। शादी करना कोई पाप है क्या? प्रेज द लॉर्ड, ये तो एक पवित्र विधि है। पर अमेरिका और दूसरे देशों में लेडीज गधे से, कुत्ते से शादी कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ये लोग करेंगे। सुनने को कठिन है, पर ये हो रहा है। अभी सारे देशों में कायदा निकाला, पुरुष से शादी करेगा। कितना भयानक है। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि नोहा के दिनों के समान ऐसा ही हुआ था। सुनो, जागरूक हो जाइए। ये खेलने का समय नहीं है, टाइम पास करने का समय नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब खेलने का समय नहीं है। ये बहुत करीब का समय है। योएल ने कहा आकाश में धुआं उठेगा। डोंगा में उठ गया। भूकंप हुए कई जगहों पर। जापान में छोटे छोटे भूकंप हो रहे, बदलाव आ रहे, रोग आ रहे, वायरस आ रहे। कब तक सोते रहोगे? उठ, प्रकाशमान हो, यीशु का प्रकाश तेरे पास आ रहे। प्रार्थना में बने रहो, खेलो मत, नामधारीपना छोड़ दो। हम 100 साल से क्रिश्चियन है, हमारे परदादा क्रिश्चियन है, बंद कर दो। आप परदादा से क्रिश्चियन है तो 10 आज्ञा मालूम है, भजन संहिता मालूम है? नहीं है तो टाइम पास मत करो, शास्त्र में मग्न हो जाओ। ऐसे ही शास्त्र भाग से हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि मेरा समय खत्म हो चुका है। बहुत कुछ है अंत के दिनों के विषय में। नोहा की भविष्यवाणी की, और बहुत सारी भविष्यवाणी है अंत के दिनों में। क्या मैंने तो एक छोटा सा मैंने भाग उसका आप तक पहुंचाए। बहुत डीप है। और प्रकाशित वाक्य का बुक तो बहुत, मैं तो गया भी नहीं उधर, बहुत कठिन है। मैं आपको डराने के लिए ये वचन नहीं कहा है। आप प्रभु के पास आइए। जो प्रार्थना में रहेगा, जो पश्चाताप करेगा, जो पवित्रता में चलेगा, योएल का वचन बहुत अच्छा है, आप जरूर पढ़िए। योएल 2 अध्याय 28 वचन बाद में पढ़िए। उसने कहा है जो प्रार्थना में रहेगा अंत के दिनों में, वही बचेगा, वही सियोन में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वही बचेगा, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। आप होंगे कितने भी होशियार, होंगे कितने भी टैलेंटेड, होगा आपका पास कितना भी पैसा, होगे आप कितने भी सुंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रभु में बना रहेगा वही बचेगा। खत्म करने की ओर चलते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जो आप जुड़ चुके हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लिंक अपने दोस्तों तक भेज दीजिए।